15 अगस्त हर साल आता है। हम तिरंगा भी फहराते हैं, देशभक्ति के गाने बजाते हैं और अपने अपने स्टेटस पे तिरंगे का स्टेटस लगाते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस डे आखिर 15 अगस्त को ही क्यों आता है? क्या आपने कभी सोचा? क्या हमें आजादी सिर्फ एक रात में मिली थी? इसके पीछे छुपी हुई है एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपका सीना गर्व से भर जाएगा और आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी सिर्फ 1947 की नहीं है, ये 1857 की क्रांति में शुरू होती है, जब मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत की। भले ही ये क्रांति असफल रही, लेकिन इसने आजादी का वो बीज बो दिया जो कि अब उगने के लिए एकदम ही तैयार था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों में गुस्सा आग की तरह बढ़ गया। लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर 1915 में गांधी जी लौटे और उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन से जनता को एकजुट करा। लेकिन यह लड़ाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी हथियार उठाकर लड़े। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन, नौसैनिक विद्रोह, आजाद हिंद फौज की लड़ाई, इन सब ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और उन्हें भारत छोड़ने के लिए एकदम ही तैयार कर दिया। भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की तारीख खुद तय करी, वो थी 15 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को ही जापान ने आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन को यह दिन शुभ लगता था। मतलब आजादी की तारीख भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हिसाब से ही चुनी गई है। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे संसद भवन में रोशनी जगमगा रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका बहुत ही मशहूर भाषण दिया, थ्रिस्ट विद डेस्टिनी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत जग रहा था अपने एक उज्जवल और नए भविष्य में कदम रखने के लिए। लेकिन इस आजादी के साथ ही कई गहरी चोट आई थी, जैसे कि विभाजन। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में करीब 10 से 15 लाख लोगों की जानें गई और करोड़ों लोग अपने परिवार से भटक गए और अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। 15 अगस्त 1947 पर लाल किले पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहला राष्ट्रीय ध्वज 1947 में नहीं बल्कि 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। तिरंगा आज के देश के तिरंगे के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी। हमें आजादी सिर्फ गांधी जी की वजह से नहीं मिली, यह उन हजारों बलिदानों की अमानत है जिनका नाम आज तक देश को पता ही नहीं चला है, वह आज भी गुमनाम है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को ही फांसी पे लटका दिए गए। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में आखिरी गोली अपने आप को खुद ही मार ली। उधम सिंह जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर के साथी को लंदन में ही मार गिराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे नाम है जो कि आज भी गुमनाम है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। क्या आपको पता है 15 अगस्त को सिर्फ भारत ही एक लौता आजादी नहीं बनाता? इस दिन दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो जैसे देश भी अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। लेकिन फर्क ये है, उनके लिए यह सिर्फ एक तारीख है और हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी आंखों में वो नमी जो कि हमें एक सैनिक को देखते ही मिलती है, एक वो याद और प्राउड मोमेंट जो कि हमें एक भारत के आर्मी ऑफिसर की वर्दी देखते ही आ जाती है। आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, यह उन लाखों लोगों का बलिदान है जो कि हमारे देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गए। तो इस 15 अगस्त को तिरंगा सिर्फ अपने स्टेटस पे ना लगाकर इसे अपने दिल में लगाइए और नेशनल एंथम गाते समय उन सब सैनिकों के बारे में याद कीजिए जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं और प्राउड और छाती फुलाकर हमेशा नेशनल एंथम गाएं, क्योंकि जब तक तिरंगा हमारे दिल में नहीं लहरेगा तब तक असली आजादी अधूरी है। धन्यवाद।